घर बनाने के नए कड़ी में दोस्त आज हम बताने जा रहे हैं कि ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं जो अभी बनी है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट के हिसाब से बनी है कि इसमें नर्सिंग होम भी बन सकता है। एक प्रोजेक्टेड कहिए तो मार्केट टाइप का जो आता है वो भी इसमें सिचुएटेड हो सकती है। तो एग्जीक्यूशन का जो भी वर्क होता है, जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो वास्तु के नियमानुसार इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, तो सबसे पहले देखना होता है कि इस भूमि की जो राशि है किस मुख का है, क्या इसका परिणाम हो सकता है, कहीं इस भूमि में शल्य नहीं है। क्योंकि वास्तु के भी 4 आयाम होते हैं। जैसे मनुष्य के 4 आयाम होते हैं, आप भी जानते हैं, बाल्यकाल, ब्रह्मचर्य, प्रौढ़ जो हमारे कहते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था। इसी तरह से वास्तु के 4 नियम होते हैं: भूमि, भवन, शयन और शैया। इतने चीज़ होती है। तो वास्तु के पहला नियम होता है कि भूमि। तो जब हम भूमि का चयन करते हैं तो हमें किस पर्पज़ से लेना है, सबसे पहला चीज़ होती है कि पर्पस हमारा क्या होता है। ये जैसे ये बिल्डिंग बनी है तो इनका एक पर्पस होगा, हमें क्या बनाना है, क्या आगे फॉर फ्यूचर हमें रखना होता है। तो उसमें हमें देखना होता है कि एक जैसे आप शरीर में रत्न धारण करते हैं, आपके शरीर के उंगलियों में देखते होंगे तरह तरह के अंगूठी लोग पहनते हैं, उनमें हर तरह के रत्न होते हैं, अलग तरह की उसकी ऊर्जाएं होती हैं। तो हमारे भूमि की भी एक परस्पर ऊर्जाएं होती हैं और उन ऊर्जा को किस जगह कैसे उसको एनहांस करना है, किस प्रॉपर्टी किस देवता को एनहांस करनी है, कहीं पे गड़बड़ होती है तो उसे सुधार के, और उसके बाद आता है कि इस भूमि का चयन हो गया, इसका कौन सा मुखी कैसा है। तो वो अनेक विधि हैं कि भूमि किसके लिए योग्य है, किसके लिए नहीं है, इसका आगे कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए कैसा इसका जो है भूमि का चयन होना चाहिए। कोई इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, या कोई कलाकृति से निपुण है, जैसे वो कढ़ाई हो गया, कोई मिस्त्री का काम हुआ, कैसे भी हुआ, तो ये शूद्र में आते हैं। तो इनके भूमि का चयन उसी हिसाब से, ताकि ये और उसमें अपने आप को प्रकृति के और अग्रसर हो जाए। तो उसी तरह से यहाँ पे चयन होता है। तो उत्तरमुखी मकान था और ये बना है कमर्शियल लैंड के लिए। और पीछे भी देख रहे हैं, पीछे अभी और भी चीज़ें छूटी हुई है, जो पीछे देखते हैं ये सारा चीज़ अभी जो है छूटा हुआ है, ये भी बनेगा। तो अभी इसमें फ्यूचर प्लान ऐसी चल रही है। अब आ जाते हैं कि इसका क्या करना है। तो दूसरी चीज़ आती है कि आपको जब आर्किटेक्चर प्लान तैयार करें तो हमारा सबसे बड़ा आर्किटेक्चर क्या है, वास्तुशास्त्र का। जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, जो हमारे मूल ग्रंथ होते हैं, क्योंकि अभी भ्रांतियाँ इतनी फैली हुई है कि हर कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग कोर्स करके, क्रैश कोर्स करके अपने आप को वास्तुशास्त्र के वो समझ जाते हैं और लोगों को जो है उल्टा सीधा सलाह देने लगते हैं। एक उम्र बीत जाती है इस चीज़ को समझने के लिए। तो ऐसे भ्रम में ना पड़ें और सही से ज्ञान भी लें। तो दूसरा चीज़ होता है कि अयादी सूत्र लगाना। अयादी सूत्र से होता है कि ध्वज, धूम्र, ध्वांस, सिंह, इस तरह से करते हुए काक तक जाते हैं। 8 इसके सूत्र होते हैं और इसमें कौन सा सबसे बढ़िया है, लोगों के लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, इस पे वो उसी में डिपेंड करता है। तो अगर किन्हीं को इंटेलेक्चुअल वर्क करना है तो उसे ध्वज, पहला जो आदि सूत्र का रिमाइंडर बचेगा वो 1 होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो कंसल्टेंसी चलाते हैं, बैंकिंग वर्क करते हैं, कहीं पे किन्हीं का सलाहकार है, कोई आर्किटेक्चर फर्म ही चला रहा है जैसे हम लोग हैं, उसके बाद कोई कहें तो फाइलिंग का काम कर रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड, कोई वैदिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कोई टीचिंग कोर्सेज चला रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल में बहुत ही चीज़ होती है जो आपको एक सलाहकार के तौर पे उनके लिए होता है कि पहला इंटेलेक्चुअल बुद्धि पे जो काम होगा उनके लिए अयादी सूत्र 1 आना चाहिए, रिमाइंडर। दूसरी आती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो होता है 3, अयादी सूत्र 3। ये अयादी सूत्र 3 में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा मेहनती करना पड़ता है, मतलब उनको एक रूलिंग करने के लिए उनको हमेशा तत्पर रहना पड़ता है कि कभी भी उन्हें जो है अपने आप से हो, मेंटली फाइट करनी हो, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क देखिए, जैसे पुलिस का चौकी बनना हो गया, वकील हो गए, या फिर हमारे जितने भी
इस तरह से रिलेटेड हैं, कोई नेता हो गए, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशनल आते हैं, ये लोग बॉसी नेचर के होते हैं। तो इनको वास्तु के हिसाब से आयादी सूत्र 3 रखना पड़ता है। उसके बाद इनके कलर्स, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हो जाती हैं। कलर्स हैं, रत्न हैं, बहुत चीज़ें हैं जो वास्तु से रिलेटेड उस ज़मीन में वहाँ पे ऊर्जाओं को जो कहते हैं उग्र करने के लिए, जो देवता का ऊर्जा उस जगह कम हो गया, उस देवता की ऊर्जा को हमें एनहांस करना होता है। तो इस चीज़ें से करके हम जो है लोगों के जीवन में सही करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देख रहे हैं पीछे जितने भी अभी कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं आयादी सूत्र हमारे 5 के हिसाब से, जो वैश्विक प्रकृति की है, जो वैश्विक प्रकृति में आती है, जो व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट है। तो इसी वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हुए ही हमें ये चीज़ें तैयार करनी है। तो इसमें आप जो है मॉल बना लीजिए, मार्केट खोल लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अब आता है कि उत्तरमुखी मकान में सबसे बढ़िया क्या होती है। उत्तरमुखी मकान अगर है तो उत्तर के देवता होते हैं कुबेर। कुबेर हैं यक्ष। यक्ष की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि वो पैसे जोड़ने का काम करता है, और पैसे जोड़ने वाले जो है वो सेक्सुअली और जो भौतिक चीज़ों हैं उस भोग विलास में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। तो यक्ष की पूजा नहीं हो सकती है। हम लोग जोड़ने वाले मतलब लेने वाले का काम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर किन्हीं को कहते हैं कि ब्याज का धंधा करना है तो वो कुबेर के स्थान पर बैठे, ब्याज अच्छा निकाल के देगा वो। यहीं हम लोग किसकी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके हाथ से सिक्का निकलते रहता है, इसीलिए लक्ष्मी की पूजा होती है, कुबेर की नहीं होती है। और दैत्य और यक्षों की पूजा हमारे सभ्यता में नहीं की गई है, क्योंकि ये लोग जो है प्रकृति से, ये वासना से वशीभूत होते हैं। ये पैसों को दुरुपयोग करना ज़्यादा जानते हैं, ये पैसे जोड़ते हैं। आप देखते होंगे कि जहाँ आपका आरबीआई है, आरबीआई के सामने यक्ष की मूर्ति है जो कुबेर की मूर्ति है। तो वहाँ पे पैसे जोड़ने, क्योंकि वो हर किसी को लोन देता है, ब्याज लेता है और वो ऐंठ के पैसा निकालता है, इसीलिए जहाँ पे ब्याज का धंधा होगा वो कुबेर का ही उपासक होगा। दूसरी चीज़, अब आगे इन चीज़ों में तो हमें लग रहा है कि आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से आपको लगा होगा कि कैसे एक वास्तु का विनिमय किया जाता है, एक वास्तु का रूपांतरण करके एक सही आदमी के लिए एक सही प्लॉट को डिसाइड करना होता है, और कैसे इसमें विधि विन्यास की जाती है। तो अगले पार्ट में बताएंगे ऐसे ही लाइव क्लास आपको देखते हुए कि आपको क्या बेहतर होना चाहिए आपके घर के लिए।